यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 30 और 31 में पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था तब उसका जीवन जो है चमत्कारों से भरा हुआ था। चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार। पहले दिन से आखिरी दिन तक उसका जीवन चमत्कार से भरा था। उसका जन्म ही चमत्कार से हुआ। जिस तरह यीशु मसीह का जन्म हुआ, इस संसार में कोई भी आदमी का जन्म नहीं हुआ। पवित्र आत्मा की शक्ति से उसका जन्म हुआ। उसकी मां मरियम की शादी नहीं हुई थी और सीधा परमेश्वर के सामर्थ से उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। ऐसा जन्म इस संसार में किसी के पर नहीं हुआ है। सो उसका जन्म ही चमत्कार से हुआ। फिर वो जब 30 साल का हो गया तब तक उसका जीवन में चमत्कार ही हो रहे थे, ये वो लिखे नहीं गए हैं। 30 साल के बाद उसने अपने कार्य का आरंभ किया। 3 साल या 3.5 साल उसने काम किया, लेकिन चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार उसके जीवन में थे। एक बार उसने समुद्र को शांत किया। बहुत तूफान आया था। समुद्र को कहा शांत रहो, समुद्र शांत हो गया। हवा को कहा शांत हो, हवा शांत हो गई। 5 भाकरी 2 मछली ले ली, 15,000 लोगों को खिलाया। उसने अंधों की आंखें खोले, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, बहिरों को सुनने की शक्ति दी, लंगड़े चलते किए, मरे हुए आदमी को जिंदा किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, हजारों अनगिने लोगों को उसने चंगाई दी। चमत्कार से उसका जीवन पूरा ही पूरा भरा था। जिस यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा है, वही यूहन्ना आगे एक बार लिखता है कि यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए हैं, यदि वो लिखे गए होते तो जो किताबें हो जाती, पूरे संसार में कहां नहीं रहती। जगह नहीं रखने के लिए इतने चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में किए है। यही यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्यारा चेला था, उसने लिखा है। लेकिन इस वचन में वो लिख रहा है कि चमत्कार बहुत से नहीं लिखे गए हैं, लेकिन जो लिखे गए हैं वो किस लिए लिखे गए हैं? वो इसीलिए लिखे गए हैं कि आप इन चमत्कारों को पढ़कर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, एक बात। और विश्वास करने के बाद आपको परमेश्वर से जीवन प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, 3 कदम हमें देखनी है। 3 स्टेप्स, 3 कदम। पहली बात चमत्कार, दूसरी बात विश्वास और तीसरी बात जीवन। पहले हम चमत्कारों को देखते हैं, बाद में उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये विश्वास होने के बाद परमेश्वर की ओर से हमें जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन भी 2 विभाग में मिलता है, एक इस संसार में और दूसरा मरने के बाद। इस संसार में हम कई महीने रहने वाले हैं, कई साल रहने वाले हैं। इसके बाद इस संसार को हमें छोड़ना पड़ेगा। बाद में हम परमेश्वर के पास जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहां हम अनंत काल जिएंगे, कभी मरेंगे नहीं। हमारे लिए दूसरी मौत है ही नहीं। पहली मौत है जो दरवाजा है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में पहुंचने वाले हैं। लेकिन एक बार स्वर्ग में पहुंचे तो बाद में मौत नहीं है। तो जीवन हमें 2 विभाग में मिलता है, एक इस संसार में, दूसरा संसार के बाद, मरने के बाद। ये जीवन परमेश्वर की ओर से आता है। लेकिन जीवन और चमत्कार, इसके बीच में एक स्टेप है, एक कदम हमें रखना है, वो है विश्वास। हम चमत्कार को देखना है, विश्वास रखना है, फिर जीवन में प्राप्त करना है, जीवन को हासिल करना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग ये गलती कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे बारे में प्रभु ने चमत्कार किया है, इसका मतलब हमें जीवन मिला है। नहीं, आपके बारे में चमत्कार हुआ इसका मतलब आपको जीवन मिला नहीं। ऐसा नहीं होता है।
आपका कैंसर ठीक हो गया इसका मतलब ऐसा नहीं आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। आपका कैंसर भी ठीक हुआ होगा, HIV भी ठीक हुआ होगा, इसका मतलब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे ऐसा नहीं। ये चमत्कार प्रभु यीशु ने इसलिए दिखाया है कि आप उस पर विश्वास करते या नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका कैंसर ठीक हो गया और आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप मरने के बाद स्वर्ग में थोड़ी जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो समझता हूं जल्दी नरक में जाएंगे, कि इतना चमत्कार करने के बावजूद भी यदि आप यीशु मसीह का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, चमत्कार यानी जीवन नहीं, चमत्कार केवल चिन्ह है, सबूत है, प्रूफ है, एविडेंस है। चमत्कार इसलिए दिखाया जाता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। चमत्कार देखने के बावजूद भी आप विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको जीवन नहीं मिलेगा। स्वर्ग यानी जीवन, अनंतकालीन जीवन। तो चमत्कार आपके बारे में हुआ होगा या आपके पड़ोसी के बारे में हुआ होगा या आपके रिश्तेदार के बारे में हुआ होगा। चमत्कार देखने के बाद आपने क्या किया? विश्वास रखा या न रखा। यदि विश्वास रखा है तो ये आपको जीवन प्राप्त मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे थोड़े से लोग हैं जो चमत्कार देखते भी नहीं है तो भी विश्वास करते हैं, उनको जीवन जल्दी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार किसके बारे में दिखाया जाता है? चमत्कार खुद के बारे में दिखाया जाता है, यानी आपकी खुद की बीमारी निकल जाती है, आपका खुद का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, या आपके जो रिश्तेदार है, नजदीक के रिश्तेदार, उनके बारे में दिखाया जाता है। आपकी औरत ठीक हो गई तो आप विश्वास कर सकते हैं, आपका भाई ठीक हो गया आप विश्वास कर सकते हैं, आपकी मां ठीक हो गई आप विश्वास कर सकते हैं। तो चमत्कार पहली बात आपके खुद के बारे में हो सकता है, या आपके रिश्तेदार के बारे में हो सकता है, या आपके दोस्त के बारे में हो सकता है, या आपके पड़ोसी के बारे में हो सकता है। इन लोगों के चमत्कारों को देखकर आपको विश्वास करना है। और हो सकता है कि चमत्कार कोई पराया आदमी के बारे में हो गया है और आपने पराया आदमी को देखकर विश्वास किया है, ऐसा भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम यहां सामर्थ को दिखाते हैं, कोई जवान लड़का कहता है मुझे गिरा के दिखाओ, लेकिन दूसरा आदमी कहता है अरे इतने लोग गिरते हैं तो मुझे गिराने की क्या जरूरत है, वो भी मनुष्य है मैं भी मनुष्य हूं, वो गिरते हैं तो मैं भी गिर गया समझो, मुझे और सबूत की जरूरत नहीं है, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कोई कहता है मैं नहीं गिरा तो चलेगा, मेरी औरत गिरेगी तो भी चलेगा। वो गिरना नहीं चाहता है ना, मार लगेगा लगता है ना, औरत को गिरने दीजिए। मैं नहीं गिरा तो चलेगा, औरत गिरेगी तो भी विश्वास रखूंगा कि उसको गिराओ मुझे मत गिराओ। हाँ, और एक भाई तो मुझे ऐसा बोला मैं भी गिरूंगा तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब इसका दिल जो है पूरा पत्थर बन चुका है, काला पत्थर जो टूटता नहीं है। एक काला पत्थर बन चुका है, बहुत मजबूत, टूटता नहीं है। जो कहता है मैं भी गिरूंगा तो नहीं विश्वास करूंगा, इसका मतलब उसका दिल पत्थर बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और कोई कहता है मुझे गिरने की क्या जरूरत है, वो गिर रहा है तो मैं भी गिरूंगा ना, उसका शरीर और मेरा शरीर मिट्टी से बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चमत्कार जो है पहला कदम है, परमेश्वर चमत्कारों को दिखाता है। देखने के बाद विश्वास करना न करना हमारे हाथ में है। कोई विश्वास करते हैं, कोई नहीं करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर से जीवन मिलता है, जो विश्वास नहीं करते हैं उनको जीवन नहीं मिलता है। तो विश्वास किए बिना किसी को जीवन नहीं मिलता है। आपने कितने चमत्कारों को देखा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। चमत्कार आपके खुद के बारे में भी हुआ होगा, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, आपने विश्वास रखा है या नहीं रखा है। फलाना आदमी ठीक हो गया, फलाने सिस्टर ठीक हो गई, फलाना भाई ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन तुमने विश्वास रखा है नहीं रखा। इतने चमत्कार तुमने देखे तो विश्वास रखा या ना रखा।
आपको जीवन मिला है, इसका सबूत क्या है? मैं एक सबूत देता हूं, सबसे बड़ा सबूत। आप यहां आए, आपकी बीमारी चली गई, फिर आपने यीशु मसीह का स्वीकार किया, यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने लगे और पूरा विश्वास किया। आपको जीवन मिला है या नहीं मिला है, कैसा समझने का सबसे बड़ा सबूत है, आपकी खुद की प्रार्थना प्रभु यीशु सुनने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां कोई लोग आके गवाह देते हैं कि मैं यहां आया, मेरी बीमारी चली गई, तो मैंने यीशु मसीह के पास प्रार्थना करना शुरू किया। उस दिन मेरे पड़ोस की औरत थी, वो बीमार हो गई, मैंने यीशु को कहा, यीशु मेरे पड़ोस औरत को ठीक करो, वो तुरंत ठीक हो गई। फिर मेरा बेटे को ऐसा नहीं मिलता था, मैंने यीशु के पास प्रार्थना की, मेरा बेटे को मिल गया। ये जो लोगों की गवाह है, इन लोगों को जीवन मिल चुका है, क्योंकि उनकी प्रार्थना यीशु डायरेक्ट सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों की प्रार्थना यीशु डायरेक्ट सुनता है, उनको जीवन मिला है। हालेलुया, हालेलुया। उनका कांटेक्ट हो चुका है, परमेश्वर से कांटेक्ट हो चुका है, वो परमेश्वर के परिवार में आ चुके हैं, वो परमेश्वर के फैमिली मेंबर बन चुके हैं, जिनकी प्रार्थना प्रभु यीशु डायरेक्ट सुनता है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, 3 साल यहां आते हैं तो भी कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? पेट में दुखता है, क्यों बायां पैर दुखता है, क्यों दाहिना पैर दुखता है, क्यों कमर दर्द है। और कितने सारे आते हो, 3 साल, अभी तक मुझे ही प्रार्थना करने के लिए बोलते हो, तुम खुद नहीं प्रार्थना करते। ब्रदर मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। सही बात है, तुम्हारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। अभी मुझे जवाब दीजिए, क्या तुमने यीशु मसीह पर विश्वास रखा है? पूरा विश्वास? क्या हो गया? बोलो ना, बोलो ना, क्या हो गया? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। 3 साल इस प्रार्थना केंद्र में आता हूं, हजारों चमत्कार आंखों से देखे हैं, मेरी खुद की बीमारी चली गई, लेकिन 3 साल में अभी तक विश्वास नहीं रखा, इसलिए अभी तक दाहिना पैर दुखता है, बायां पैर दुखता है, दाहिना पैर दुखता है, कमर दुखती है, सीना दुखता है, सर दुखता है, हाथ दुखता है। 3 साल वही चालू है। ब्रदर प्रार्थना करो, सिस्टर प्रार्थना करो, ब्रदर प्रार्थना करो, सिस्टर प्रार्थना करो, 3 साल यहां आता है। इससे यहां ऐसे कोई होशियार लोग है, ये आए, पहले ही दिन ये सब देखा, घर जाके यीशु पर विश्वास किया। और ऐसे लोग तुरंत राजा बन जाते हैं। दूसरे फ्राइडे आएंगे, ऐसे चल के आएंगे। क्या हो गया? मैं घर गया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, पूरा हफ्ता मैं प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह के पास, अभी मैं जो कुछ मांगता हूं यीशु मुझे देता है। और ब्रदर को मिलने की जरूरत नहीं, अभी एक 2-4 महीने के बाद ब्रदर को आराम से मिलूंगा। अभी मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु सुनता है। ब्रदर कभी मिले, ब्रदर कैसा है, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग विश्वास नहीं करते, ब्रदर कभी मिलेंगे, ब्रदर कभी मिलेंगे, ब्रदर जरा हाथ रखो। अरे क्या हो गया? मैं 4 साल से यहां आता हूं, और फिर क्या हो गया? दिमाग की बीमारी है। अरे बेटा, 4 साल से यहां आता है तो यीशु के पास मांगो ना। हर रोज मांगता हूं तो भी दमा जाता नहीं है। क्या तुमने विश्वास किया है यीशु मसीह पर? अभी तक नहीं। हाँ, अभी तक नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पहले दिन विश्वास करता है और दूसरे हफ्ते ऐसा चलता है, और किसी को पूछता भी है क्या मैं प्रार्थना करूं, ऐसा भी पूछता है क्या मैं प्रार्थना करूं। आजकल मैं भी प्रार्थना करता हूं। जो विश्वास करते हैं वो उनकी गाड़ी 4th गियर में, टॉप गियर में रहती है, बहुत जल्दी जाते हैं। और जो विश्वास करते हैं उनकी यात्रा हवाई जहाज से होती है, फास्ट। जो विश्वास नहीं करते हैं वो पैदल चलते हैं। क्या हो गया बेटा? चल नहीं पाता, चल नहीं पाता।
कभी से आता है यहाँ? 6 महीने से आता हूं, चलने को नहीं आता है। 6 महीने से आ रहा हूं। फिर क्या चाचा तुमने विश्वास किया? अभी तक नहीं रखा विश्वास, अभी तक नहीं रखा। वैसे ही चलते रहो, अभी तक नहीं रखा विश्वास, चलते रहो ऐसे ही। और कोई आदमी आता है, पहले दिन विश्वास रखता है, घर जाके यीशु 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 करता है, अगले हफ्ता आता है तुम्हारा कैंसर ठीक हो गया, HIV ठीक हो गया, कौन सी भी बीमारी गई, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक बीमारी जाने से क्या मिलता है? अरे कैंसर ठीक हो गया लेकिन बेटी की शादी नहीं होती तो कैसी नींद लगेगी? कैंसर ठीक हो गया, बेटी की शादी होती नहीं तो नींद कैसे लगेगी? कैंसर ठीक हो गया, बेटा शराबी बन गया, तुम्हारी नींद लगेगी? कैसे लगेगी? कैंसर ठीक होने से जीवन नहीं मिलता है। कैंसर केवल ठीक होने से जीवन नहीं मिलता है। कैंसर ठीक तो होना ही चाहिए, बेटी की शादी भी होनी चाहिए, बेटी की शराब की आदत जानी चाहिए, खुद का मकान चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, नहीं तो मकान में 24 घंटे में 2 घंटा पानी आता है। परमेश्वर ने जीवन पूरा देना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? विश्वास रखना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखने के बाद हमें जीवन ही जीवन मिलता है, आशीषों की बारिश हो जाती है ये संसार में, और मरने के बाद तो स्वर्ग में जाते हैं। पूरा ही जीवन, हिसाब नहीं, इतना जीवन तुम ले नहीं सकते, इतना प्रभु तुम्हें देता है। विश्वास के बाद यीशु मसीह जो जीवन देता है, इतना सा नहीं देता, इतना सा नहीं देता, हम गिन नहीं सकते, अनगिना जीवन देता है। हिसाब नहीं, इतना जीवन प्रभु यीशु देता है। कितने लोग यहां आकर जीवन पाए हैं? विश्वास करने के लिए कितना समय चाहिए आपको? एक चमत्कार देखने के बाद विश्वास करेंगे या 100 चमत्कार देखना चाहते हैं? यहां 1 साल आ रहे तो भी विश्वास नहीं करते। लेकिन सुनो, केवल चंगाई मिलने से जीवन नहीं मिलता है। कैंसर गया इसका मतलब स्वर्ग में पहुंचेंगे ऐसा नहीं। कैंसर जाने के बाद विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास रखने के बाद जीवन मिलेगा। इसलिए कितने लोग ऐसे हैं, उनकी बीमारी चली जाती है और प्रॉब्लम्स नहीं जाते हैं। वो पूछते हैं ऐसा क्यों? ब्लड प्रेशर गया, डायबिटीज गया, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। अरे ब्लड प्रेशर गया, डायबिटीज गया, उसके बाद विश्वास रखा क्या? नहीं रखा, तो नौकरी कैसे मिलेगी? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बार विश्वास रखा कि बाद में बहुत कुछ मिलता है, इतना कुछ मिलता है कि आप गिन नहीं सकते हैं। इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, आप गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको जीवन कहते हैं। जीवन यानी आशीषों की बारिश, जीवन यानी आशीषों की बारिश। एक आशीष नहीं, हजारों आशीष एक साथ, उसको जीवन कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बीच में खड़े हो, एक बाजू में चमत्कार है, दूसरे बाजू में जीवन है। आपको विश्वास रखना है। यदि विश्वास रखोगे तो जीवन में चले जाओगे। खाली चमत्कार देखते रहोगे, विश्वास नहीं करोगे, वैसे ही रहोगे, जीवन आपसे दूर रहेगा, जीवन आपसे दूर रहेगा। लेकिन चमत्कार देखने के बाद विश्वास करोगे, जीवन में प्रवेश करोगे, फिर जीवन में प्रवेश करने के बाद चमत्कार हर क्षण होते हैं, हर घड़ी होते हैं। हालेलुया। एक बार आपने जीवन में प्रवेश किया कि चमत्कार हर घड़ी होते हैं, हर क्षण होते हैं, क्योंकि आपकी खुद की प्रार्थना प्रभु सुनता है। आपकी खुद की प्रार्थना प्रभु सुनता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा मांगते हो प्रभु देता है, आप जैसा मांगते हो प्रभु देता है। चमत्कार हर घड़ी होते हैं, हर क्षण होते हैं, लेकिन चमत्कार देखने के बाद विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए। विश्वास के साथ प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम
नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है।